ECGC यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि काम करती है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए। ऐसे में ECGC नाम की जो संस्था है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर्स को, जिनमें इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट पेमेंट रिस्क, प्रोवाइड्स गाइडेंस इन एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, मेक्स अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट कंट्रीज विद इट्स ओन क्रेडिट रेटिंग्स, मेक इट इजी टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, असिस्ट एक्सपोर्टर्स इन रिकवरिंग बैड डेट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ ओवरसीज बायर्स जैसी महत्वपूर्ण फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने में एक्सपोर्टर्स की मदद करती है। ऐसे में ECGC की एक नई मॉडर्नाइज्ड बिल्डिंग जो कि अंधेरी में, जो कि हाल ही में यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा इनॉग्रेट की गई, और इस उपलक्ष्य में पीयूष गोयल ने ECGC के एम्प्लॉइज और मीडिया को एड्रेस करते हुए ECGC की वर्किंग में हुए बड़े सुधारों का जिक्र किया, जिनमें मैक्सिमम यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेस इंटरफेस विद एक्सपोर्टर्स, promote the use of ECGC digital platforms, maintain highest order of transparency, healthy, clean and green work environment, और साथ ही हाल ही में भारत के 750 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट के आंकड़े को छूने के चलते भारत की प्रगति की गति की रफ्तार के संदर्भ में अपनी बात साझा की। तो आइए ऐसे में ले चलते हैं आपको मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल के साथ सीधी चर्चा में। आज ECGC के नए कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला। बहुत ही सुंदर अद्भुत नया ECGC भवन बना है। एक प्रकार से नए भारत का एक प्रतीक के रूप में ECGC भवन का निर्माण किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दृष्टिकोण है कि भारत को एक आधुनिक शक्ति के रूप में विश्व के सामने पेश होना चाहिए, हमने आत्मनिर्भर अपने काम में होना होगा, हमारे काम से पूरे दुनिया में प्रभाव होना चाहिए, और हमारे काम करने का ढंग भी मॉडर्न हो, पारदर्शी हो, लोगों की सेवा अच्छे तरीके से कर सके। उस दिशा में ECGC जो कदम उठा रहे हैं उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। अभी तक लगभग देश के 22 से 25% जो निर्यात होता है गुड्स का, मर्चेंडाइज का, वो ECGC कवर करता है। मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार के नए पॉलिसीज़, जिस प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं ECGC दे रहा है, ये आगे चल के और बड़ी भूमिका अदा करेगा और भारत के निर्यात को और 4 चांद लगाने में मदद करेगा। इस वर्ष भी भारत का निर्यात गुड्स एंड सर्विसेज, सामान अथवा सेवाएं, दोनों को मिलाएं तो भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष में, अमृत महोत्सव वर्ष में जब हम 75 वर्ष आज़ादी के मना रहे हैं, तो मुझे बड़ा आनंद है बताते हुए कि हमारा निर्यात भी इस वर्ष $750 बिलियन से ज़्यादा होगा, जो एक अपने आप में नया कीर्तिमान है। $750 बिलियन से अधिक होना यानी अंदाजन 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक ECGC की, या 7 लाख करोड़ के करीब ECGC की कवरेज होगी उसमें। और एक्सपोर्ट का फिगर अगर देखें तो एक्सपोर्ट होगा भारत का लगभग 56 लाख करोड़ रुपए, 56 लाख करोड़ से अधिक एक्सपोर्ट भारत से होने जा रहा है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा देशवासियों के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। सर, एक सवाल है, आपने अभी स्पीच में अपनी बात की कि पत्र व्यवहार, पहले के पत्र व्यवहार में और अब के पत्र व्यवहार में क्या चेंजेस देख रहे हैं अगर डिजिटलाइजेशन की बात करें? मैं समझता हूं अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पब्लिक डोमेन में पारदर्शी तरीके से होने लगी हैं, और आज हमने निर्णय किया है कि आगे व्यवस्थाएं ECGC के भी बदलेंगे, जिससे कोई भी इंश्योरेंस धारक को या जो हमारी पॉलिसी धारक हैं
उनको कभी ईसीजीसी के दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। अगर कोई मीटिंग की भी आवश्यकता पड़े तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे होगी। कोई उनको जानकारियां चाहिए तो वीसी पे हमारे अधिकारी उपलब्ध रहेंगे, वो रिकॉर्ड होंगी, जिससे किसी प्रकार का गलत काम कोई कर ना पाए। और पॉलिसीज़ के सामने कोई क्लेम आए तो अब जो मुझे बताया गया लगभग 4 महीने लगते हैं। मैंने निर्देश दिया है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 60 दिनों के अंदर, 1.5 से 2 महीने में सब पॉलिसीज़ पे हो जानी चाहिए। लोगों पे विश्वास किया जाए। भारत के लोग ईमानदार होते हैं। भारत का व्यापारी, भारत का उद्योग जगत का व्यक्ति ईमानदार होता है। हम उनकी ईमानदारी की कदर करें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी शुरू से कहते जा रहे हैं। ये हमारे वेल्थ क्रिएटर्स हैं, ये हमारे जॉब क्रिएटर्स हैं, ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स हैं। हम इनका सम्मान करें, इनका रिस्पेक्ट करें, इन पे विश्वास करें। सर, पेमेंट जो गेटवे है उसके चार्जेस के बारे में पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा बोला गया है। जो एक्सपोर्ट पे जो पेमेंट गेटवे है, जब पेमेंट्स होती हैं एक्सपोर्ट्स की, उसके बाद गेटवे के चार्जेस पर भी काफ़ी ज़्यादा बोला गया है। तो उसके बारे में क्या है, उसकी रिडक्शन के बारे में? मेरे संज्ञान में तो ये विषय किसी ने रखा नहीं है, पर अगर कुछ डिटेल्स मिल जाए तो मैं ज़रूर इसके विषय में भी बैंकों से या वित्त मंत्रालय से चर्चा करूँगा। ये विषय डायरेक्टली कॉमर्स के अंडर नहीं आता है, लेकिन अगर किसी प्रकार की एक्सपोर्टर्स को तकलीफ है तो हमारी सरकार प्रतिबद्ध है उनकी सेवा करने के लिए। सभी निर्यातकों के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, जो विशेषकर सूक्ष्म, लघु या मध्यम वर्ग के एमएसएमई सेक्टर के हैं, उनके लिए आज एक और खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कमोडिटीज़ और जेम एंड ज्वेलरी, ये 2 आइटम्स को छोड़ के बाकी सब आइटम्स में हम 20 करोड़ रुपए तक की जिसकी क्रेडिट लिमिट्स हैं, उन एक्सपोर्टर्स को अभी 90% उनका कोई अगर किधर नुकसान हो जाए तो 90% तक कवर करते हैं। आज मैंने चर्चा की है ईसीजीसी के अधिकारियों से। अब उनके बोर्ड में वो चर्चा करके निर्णय लेंगे कि मैंने अनुरोध किया है कि 40 करोड़ रुपए तक की जिसकी एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट्स हैं, उन सभी की कवरेज 90% कर दी जाए, जिससे और बड़ी मात्रा में हमारे छोटे और मध्यम वर्गीय एक्सपोर्टर्स को लाभ मिल सके, वो रात को चैन की नींद सो सके, और दुर्भाग्य से कभी उनको कोई नुकसान हो, उनकी पेमेंट ना आए, तो उनको 90% तक ईसीजीसी के कवर में मिल जाए। ये एक बहुत बड़ी सहूलियत हमारे निर्यातकों के लिए होगी, और मेरी उम्मीद है कि इससे निर्यातकों को और ज़्यादा अधिक एक्सपोर्ट करने के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे।